स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट रेल के तहत कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए क्या निकला है, मॉडल पेपर निकला है 5-5 सेट करके, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग हिंदी के जो सेट 2 है उसको करने वाले हैं, तो ताकि आप लोग को जो परेशानी ना हो और जितने भी विद्यार्थी हैं इसको रट लीजिए एकदम अपने, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए आप लोग रट लीजिए। सेट 1 बता दिए हैं हिंदी के और 1 to 5 तक साइंस के बता दिए हैं, साथ ही इंग्लिश को कंप्लीट कर चुके हैं और क्या और सोशल साइंस को भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी के आज हम लोग सेट 2 को करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे के सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, एक तरह का आप लोग का टेस्ट भी हो जा रहा है कि कितना जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले एक क्या है, सेट 2 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग चलिए आंसर को जानते हैं। आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है, कंप्यूटर दुनिया के इससे, तो इसको पढ़ लिए हम पैसेज को, इसके बाद ही चलिए हम पैसेज को पढ़ लिए हैं तो आप लोग के लिए आसानी होगी। ठीक है, इसको आप लोग भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्या होगा, यह इसका जवाब देने में अच्छा होगा। तो सबसे पहले इसका कंप्यूटर का नंबर 1 क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, क्या है, वरदान है। ठीक है, बी नंबर सेट 2 का, सेट 2 का 1 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होता है, तो कंप्यूटर में टेलीविजन का स्क्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिप का आकार कितना बड़ा होता है, आदमी के नाखून के बराबर, यानी कि 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 नंबर है कि कंप्यूटर कैसा उपकरण है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो बी 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तो 2 घड़ी कदम अपने रोको बढ़े चलो तुम अंधेरे को। ठीक है, तो इसमें क्या है, कभी कौन सा मनुष्य किधर बढ़ रहा है, अंधेरे की ओर। ठीक है, किधर, अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। इसमें क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता, तो दुख के बिना, देखिए दुख नहीं आएगा तो कहाँ आनंद आएगा, दुख के बिना आनंद नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख ही सुख रहेगा तो कुछ समझ में आएगा, पहले दुख भी आना चाहिए और सुख भी है तभी आनंद आएगा सुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में किसे 20 देकर मार डाला है, तो गंगा को। 7 का ए। 8 का क्या है, मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहा है, तो हिमखंड। ठीक है, 7 का ए, 8 का भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता और ना उसके आने की संभावना होती है वो कौन सी क्रिया होती है, तो इसका 9 का हो जाएगा आपका सी, अकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, कौन से वाक्य प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें प्रणार्थक उदाहरण है माँ बच्चे को पानी पिलाती है। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, 11 का क्या, राहुल ढोलक बजाता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, आसमान में पतंग उड़ रही है, तो 12 का हो जाएगा उड़ रही है, इसमें वाक्य का क्रियापद क्या है, उड़ रही है। ठीक है, 13 नंबर क्या है, मैं अब सह नहीं सकता। ठीक है, इसमें कैसा वाच्य है, तो इसमें 13 का हो जाएगा सी, भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है कि 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अकृत वाच्य के उपभेद है। ठीक है, जो कर्म वाच्य और भाव वाच्य किसके उपभेद होते हैं, वो अकृत वाच्यों की, याद रखिएगा, कर्म वाच्य और भाव वाच्य जो होते हैं अकृत वाच्य के क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदुल के द्वारा पत्र लिखा गया यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो 15 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्या होगा, ये होगा कृत वाच्य। ठीक है, करत वाच्य है। यहाँ पर कमल नयन कौन सा समास है, 16 का हो जाएगा आपका सी, कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, द्वंद्व समास डैश पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि सी आंसर होगा इसका। 18 नंबर क्या है, चलिए जान लेते हैं, निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो कनक का अर्थ जो होता है धतूरा और सोना होता है, यानी कि डी इसमें नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है, तो 19 का हो जाएगा आपका सी, 19 का सी, क्रिया की। ठीक है, क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या है, 20 नंबर यहाँ पर है कि
परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती, तो परिश्रम के बिना जो है सफलता नहीं मिलती है, तो 20 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या है, जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है डैश उसे वाक्य कहते हैं, तो डैश उसे वाक्य कहते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी कि 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कमर में एक लंगोटी बाल गोविंद भगत वाला है, ठीक है, इसको पढ़ लिए है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तो इसमें 22 का आंसर बताते हैं, ठीक है। बाल गोविंद भगत जैसी को टोपी कैसी थी, तो यहाँ पर देखिए कबीरपंथियों की टोपी, यहाँ पर आंसर होगा कबीरपंथी जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, बाल गोविंद भगत जगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, वो तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला, ठीक है, तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या है, तो 24 नंबर में भी क्या है, ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर हो रहा था, ठीक है। तो लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था, तो वो था कहाँ धुआंधार भाषण दिया था, 24 का ए, अजमेर में दिया था, ठीक है, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अजमेर हो जाएगा 24 का ए। 25 है कि लेखिका के पिताजी के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की थी, देखिए डॉक्टर साहब से का मुंह से प्रशंसा बनकर, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर साहब, ठीक है, सी ने 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिंझना, अगर रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। तो इसमें माँ ने किसे देखकर ना रिझने का आदेश दिया है, तो दिया है 26 का सी नंबर, चेहरे को देखकर, यानी कि चेहरे को देखकर रिझने का आदेश दिया है। 27 क्या है, नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया, तो 27 है बी, वस्त्र और आभूषणों को नारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भरमाया शब्द का अर्थ है, तो भ्रमित होना, ठीक है, भरमाया शब्द का अर्थ क्या है, भ्रमित होना, 28 का बी। 28 का हो जाएगा भ्रमित होना। 29 का हो जाएगा क्या, मृग तृष्णा का अर्थ है, तो मृग तृष्णा एक प्रकार क्या होता है, जैसे पानी रहता है ना, पानी जो होता है रेगिस्तानों में, तो पानी तो वहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन क्या पानी जैसा दिखाई देता है, मतलब एक तरह का दिखावा होता है कि वहाँ पर पानी है, ठीक है, तो इसे कहते हैं मृग तृष्णा, तो यानी कि इसमें दिखावा हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, कि उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है, तो उत्साह जो है 30 का ए, यानी कि आहन है, आहन का काव्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, तो 31 का बेटी को, ठीक है, माँ को अंतिम पूंजी कहा गया है। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो 32 का हो जाएगा आपका चट्टान जैसी भारी, कैसी थी, चट्टान जैसी भारी थी। सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है, 33 का बी, ठीक है, इसमें 31 का ए, 32 का बी और 33 का बी। 34 क्या है, कि कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे थे, तो 34 का हो जाएगा काले घंघराले वाले के समान, बालों के समान, काले घंघराले बालों के समान, 34 का बी। समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है, तो वो है इज्जत का, नाक जो है इज्जत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 है, कि माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है, तो वह है भोलेनाथ, ठीक है, या भोलानाथ इसमें होना चाहिए। 36 का सी। लेखिका 37 जो है, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था, तो जीतन नागी, ठीक है, जीतन नागी नाम था, 37 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी, तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, 38 का ए, ठीक है। 39 जो है, लेखक खिड़कियों से किसकी ओर देख रहे थे, तो डी की, नवाब की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ, नवाब की तरफ देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 40 नंबर, कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, तो अजरुद्दीन नाम था, अजरुद्दीन नाम नहीं था, अमीरुद्दीन नाम था, अमीरुद्दीन नाम था। बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन, ठीक है, इसका बी नंबर। तो सारे हम लोग सेट 2 के प्रश्नों को देख चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं। आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी।